इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर कितना ज़रूरी है, इस पर मैं अपनी सोच आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं पहले ये मानता था कि ग्रामर सीखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाषा सीखने के लिए एक छोटा बच्चा ग्रामर का इस्तेमाल नहीं करता। तो ये मेरा अपना सोच था, मेरी अपनी मान्यता थी। और मैंने 4 साल पहले कुछ वीडियोस बनाए थे और मैंने आपसे साझा किए थे अपने विचार कि इंग्लिश सीखने का सबसे सही तरीका क्या है। अब पता नहीं मार्केटिंग की कमी थी या मेरे विचारों में प्रभाव की कमी थी या मेरे विचार में कोई त्रुटि थी, मैं नहीं जानता। मगर मेरे चैनल के ऊपर ज़्यादा व्यूज़ नहीं हैं, तो इसका मतलब है लोगों को मेरा विचार पसंद नहीं आया या लोगों ने शायद ये इस्तेमाल करना सही नहीं समझा। तो पहले तो मैं बता दूं कि ग्रामर है क्या, भाषा क्या है, भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, फिर भाषा कैसे पनपती है, कैसे डेवलप होती है, इसके बारे में कोई बहुत हमें सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। और ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार अन्य जानवर, पक्षी आवाज़ निकालते हैं, हमने भी शुरुआत वैसे ही की होगी। और हमारे मस्तिष्क के डेवलपमेंट का कमाल है कि हमारी जो भाषा है वो इतनी ज़्यादा विकसित हो गई है, इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है, जटिल हो गई है कि इसको सीखने के लिए अब काफ़ी मेहनत और काफ़ी समय लगाना पड़ता है। तो हमारी कामयाबी का जो 2 कारण है, उसमें पहला कारण ये है कि हमारा जो ब्रेन है वो लगातार बड़ा होता चला गया और जटिल होता चला गया। इसके साथ साथ हमारी क्षमताएं भी बढ़ती चली गई जटिल कार्य करने की, और हमारी भाषा भी साथ साथ विकसित हुई और ज़रूरत के हिसाब से वो जटिल से जटिलतम होती गई। तो हमारी कामयाबी में भाषा का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है कि भाषा के द्वारा ही हम किसी और को अपनी बात कह सकते हैं, उसकी बात समझ सकते हैं, और इस भाषा के आदान प्रदान से हमारा आपसी सहयोग सुनिश्चित होता है। इंसान ना सबसे ताकतवर प्राणी है, ना सबसे तेज़ दौड़ने वाला है, ना वो उड़ सकता है, मगर फिर भी आज पूरे विश्व पर हमारा ही अधिकार क्यों है, हम ही इस पर राज क्यों कर रहे हैं। तो उसका 2 कारण है, हमारा मस्तिष्क जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका है, और हमारी भाषा की क्षमता जिसके द्वारा हम बड़े बड़े ग्रुप्स बना सकते हैं। जैसे अब एक देश की बात करें तो चाइना में लगभग 150 करोड़ लोग हैं, हिंदुस्तान में करीब 130 करोड़ लोग हैं। और अगर आप समाचार सुनेंगे कि इंडिया चाइना का लड़ाई हो रहा है, तो सारे इंडियंस की भावना एक हो जाती है कि नहीं, चाइना का विरोध करना है, चाइना से मुकाबला करना है। तो ये कमाल भाषा का है, और हम इस चैनल पर सिखाने की कोशिश कर रहे हैं इंग्लिश भाषा। इंग्लिश भाषा के बारे में आप बहुत कुछ जानते ही होंगे, और आप चूँकि आप सीखना चाहते हैं तभी आप मेरे चैनल पर आए हैं। मगर इंग्लिश को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मगर जो मैं सबसे ज़रूरी चीज़ समझता हूँ इंग्लिश के बारे में, कि इंग्लिश जो है वो साइंस की भाषा है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अभी। साइंस जर्मनी में भी है, जापान में भी है, चाइना में भी है, मगर हम अगर अभी जर्मन सीखना चाहें तो बहुत मुश्किल होगी, जापानीज़ सीखना चाहें बहुत मुश्किल होगी। तो इंग्लिश ऑलरेडी हमारे देश में है, हमारे इतिहास की वजह से। और अगर हम इंग्लिश को सीखने की कोशिश करते हैं तो इस एक साधना से, इस एक तपस्या से हमारे बहुत सारे अन्य उद्देश्य भी सध जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। और इसमें ग्रामर क्या है, और अभी मैं ग्रामर के बारे में क्या सोच रहा हूँ, और मैं अभी बाकी सारे वीडियोस ग्रामर के क्या सोचकर बनाऊँगा। ग्रामर भाषा का
विश्लेषण है। भाषा पहले उत्पन्न होती है, डेवलप होती है, और उसके बाद उसका विश्लेषण होता है, और फिर हम उसकी व्याख्या करते हैं, उसके अलग अलग पार्ट्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, समझते हैं। तो ये फिर ग्रामर आखिर बनती ही क्यों है? हम जब आपस में बात कर ही ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं, तो फिर हम ग्रामर क्यों बनाएं? तो ग्रामर का इस्तेमाल अ, अपनी भाषा के प्रचार प्रसार में हो सकता है। ताकत दो प्रकार की होती है। एक फिज़िकल ताकत, शारीरिक ताकत, हथियार की ताकत, और एक सॉफ्ट पावर होता है, मुलायम शक्ति जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में, और वो है कल्चरल पावर। मैं भी पढ़ रहा था बुद्धिज़्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, कि बौद्ध धर्म ने हिंदुस्तान की संस्कृति का प्रचार प्रसार पूरे एशिया महाद्वीप में किया, बगैर हथियार के, बगैर ताकत के। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप अपनी भाषा दूसरों को समझा पाते हैं, तो आप उनसे बेहतर विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, और आपकी उससे दोस्ती मजबूत हो सकती है, और आप आपस में एक दूसरे का सहयोग करना शुरू कर सकते हैं। अंग्रेज़ों ने यही तो किया है कि उन्होंने अपनी भाषा का प्रचार प्रसार हर जगह किया है। और इंग्लिश कोई बहुत ज़्यादा परिष्कृत भाषा नहीं है, कोई बहुत डेवलप्ड भाषा नहीं है, और कोई बहुत साइंटिफिक भाषा भी नहीं है। मगर आपको एक चीज़ मैं अभी शेयर करना चाहूँगा, जो सुन के आपको शायद अच्छा भी लगेगा और आपको ताज्जुब भी होगा, कि संस्कृत और इंग्लिश माना जाता है कि दोनों का जो उद्गम है, जो दोनों का जड़ है, वो एक ही है। और अभी मैं इंग्लिश से बीए ऑनर्स कर रहा हूँ पटना यूनिवर्सिटी से, और फर्स्ट ईयर के सिलेबस में ये चैप्टर है भी, कि संस्कृत, ईरानियन, हिंदी, फिर जर्मन, इंग्लिश, केल्टिच, और भी बहुत सारी भाषाएं हैं, जिन सब की जो मातृभाषा है, जिन सब का जो उद्गम स्थल है, उसे प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस के नाम से बुलाया जाता है। ये थ्योरी है, अभी सिद्ध अभी तक नहीं हम कर पाए हैं, मगर समानताएं बहुत सारी हैं इंग्लिश में और संस्कृत में, और चूँकि हिंदी संस्कृत से निकली हुई भाषा है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में काफ़ी समानताएं होंगी। मैंने और भी कहीं कुछ देखा है, फ़िलहाल मैं अभी चर्चा उस पर नहीं करूँगा, मैं आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहता, मैं शेखी बघारना नहीं चाहता, मैं आपको अपना ज्ञान दिखाना नहीं चाहता। तो ग्रामर जो है, ग्रामर एक भाषा का विश्लेषण है, और इसमें हम एक वाक्य का विश्लेषण करते हैं। हम जब बातचीत करते हैं तो आपको एहसास होगा कि हम शब्दों के समूह से बात करते हैं, जिसे हम वाक्य कहते हैं, और वाक्य इंग्लिश में सेंटेंस, उसका अपना एक संपूर्ण मतलब होता है, कंप्लीट मीनिंग होता है। ये किसी भी स्कूल की इंग्लिश ग्रामर किताब आप उठाएंगे तो आपको ये चीज़ वहाँ पे नज़र आएगी। तो चूँकि हम वाक्यों के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो उस वाक्य के स्ट्रक्चर को समझना ही ग्रामर की स्टडी है, ग्रामर की पढ़ाई है। तो मुख्य तौर पर इंग्लिश में जो सबसे मुख्य अलग अलग पार्ट्स हमें सीखना होगा भी, ताकि हम भाषा को बेहतर ढंग से समझ सकें, उसका इस्तेमाल कर सकें, तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच तकरीबन 8 हैं। और आप में ज़्यादातर को पता भी होगा, हम सब ने वो पढ़ रखा है स्कूलों में भी। नाउन, प्रोनाउन, मैं ज़्यादा लंबी गिनती नहीं करूँगा, आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ग्रामर यानी भाषा का विश्लेषण, भाषा का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, और इन्हीं पार्ट्स को जोड़ जोड़ कर हम वाक्य बनाते हैं। एक वाक्य में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हों ये ज़रूरी नहीं है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि वाक्य क्या है, फ्रेज़ क्या है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, कैसे हम वाक्य को पहचान सकते हैं कि ये कौन सा वाक्य है। ये सब हम सीखेंगे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो, मेरा उच्चारण आपको स्पष्ट समझ में ना आया हो, कृपया कमेंट के द्वारा सवाल पूछें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।